Hello, viewers. I am Shikha, sharing my knowledge and content here for the benefit of all. So, in this series of government schemes video, I have chosen today Pradhan Mantri Kisan Scheme, that is Kisan Samman Nidhi Yojana. इसके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दैट नोट। फर्स्ट, स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है। देन इसका लॉन्च कब हुआ था, तो 2019 ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका लॉन्च 1 February 2019 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इज़ टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स। सो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसकी एलिजिबिलिटी कुछ फार्मर्स तक सीमित थी, बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया। इस प्रोविज़न को और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि किन किन को एक्सटेंड किया गया और उनमें से भी क्या एक्सेप्शंस हैं। ये जो इनकम सपोर्ट है वो 6,000 रुपीज़ का है, वो भी पर ईयर, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। दैट मीन्स कि हर 4 मंथ्स में फार्मर्स को 2,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम इसलिए दी जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के मैनी ऑफ द चैलेंजेस में वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस द लिमिटेशन ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स। जब भी उनको अपने रॉ इनपुट्स लेने होते हैं एग्रीकल्चर की शुरुआत करने के लिए, जो क्रॉप साइकिल है उसकी शुरुआत करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कटाई होती है फिर उसके बाद बुवाई होती है, और जो उसके लिए आजकल जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और जो HYV सीड्स है उसके लिए जो फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और फार्मर्स ये सब इतनी ईजिली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादातर मनी लेंडर्स के पास जाते हैं लोन के फॉर्म में उनसे पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पर एक्सटॉर्शन होता है उनका। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनकम सपोर्ट स्कीम फ्रेम की है। ये था इसका अब मोटा मोटा पॉइंट। अभी इसकी मिनिस्ट्री और स्ट्रक्चरिंग देखते हैं, देन इसको और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये देख लिया हमने इसका एम। नाउ इट्स मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देख रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो उनके मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, एंड वो उनका जो लोकसभा का मेंबरशिप है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुरैना है, MP। ये स्कीम की स्ट्रक्चरिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स ये स्कीम फुली फंडेड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका बजट एलोकेशन दिस ईयर 2023 टू 24 इज 60,000 रुपीज़। एंड जो इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू किया जाएगा, दैट मीन्स नो सब्सिडी लीकेज एंड नो मिडिल मैन। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की से रिलेटेड लीकेजेस हैं और जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और जो ये स्कीम है किसान सम्मान निधि, उसका मेन एम इज़ टू डबल फार्मर इनकम। देखो, एक रिपोर्ट आई थी अशोक दलवाई कमेटी की, उसमें रिकमेंडेशन था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो इस एम को लेकर के, इस रिकमेंडेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई सारे एफर्ट्स मारे गए। उनमें से जो ये इनकम सपोर्ट स्कीम है किसान सम्मान निधि, वो एक है। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल ओवरव्यू अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब हम कुछ और एडिशनल पॉइंट्स इससे देखते हैं रिलेटेड। अब ये जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्मॉल फार्मर्स बाय डेफिनेशन कौन होते हैं। तो जिनके पास भी वो सारे फार्मर्स जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो मार्जिनल होते हैं उनके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड होता है उनको मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। 1.5 भी हम कभी कभी कंसिडर करते हैं। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं काफ़ी कम होते हैं, इसी वजह से उनकी इनकम भी बहुत कम होती है, और वो बहुत जल्दी क्रॉप लॉस या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल रिस्क से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये इनकम सपोर्ट स्कीम डिज़ाइन की गई है। इस स्कीम का और भी क्या एक एम है, तो वो इधर लिखा हुआ है, टू इंश्योर द क्रॉप हेल्थ। अच्छी क्रॉप
उसकी पैदावार होना, अच्छी यील्ड होना, अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मिलना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सब इंश्योर करता है ये स्कीम। अप्रोप्रिएट यील्ड होनी चाहिए, वो बोला ही मैंने अभी। देन एंटिसिपेटेड फार्म इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी फार्मर को इनकम मिलनी चाहिए वो हम देख पाते हैं कि एग्रीकल्चर में वो इतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर वो जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से आता है, जितने भी क्रॉप प्रोड्यूस, वो जब मार्केट में जाता है तो उनको सही प्राइस नहीं मिल पाती। तो उनको उस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए उनको एक फार्मर्स को एक इनकम का सपोर्ट नीडेड होता है। और जो मनी लेंडर से प्रोटेक्शन है वो मैंने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया। तो इस स्कीम का ये भी एम है टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एक्सटॉर्शन। नाउ ये स्कीम सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने राइतू बंधु स्कीम के नाम से लाया था। इसी को देख करके, इसी से इंस्पायर होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम इस तरीके की स्कीम पूरे ऑल इंडिया के लिए फ्रेम कर दी और नाम दे दिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। वैसे ही सेम वैसे राइतू बंधु स्कीम में जो बेनिफिट है, जो इनकम सपोर्ट है, वो ज़्यादा ही है, 6,000 से ज़्यादा है। और काल्या स्कीम में तो और भी ज़्यादा है। और उसमें जो फार्मर्स का इंक्लूजन था वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बहुत ज़्यादा था, मतलब सारे ही फार्मर्स को उन्होंने लिया था। उड़ीसा में इसी तरीके की स्कीम है कालिया स्कीम। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती थी ऐसे ऑप्शन में रख करके, तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट्स रख दिया यहाँ पर। अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पीएम किसान सम्मान निधि के जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कहीं पर देखने मिल रहे हैं तो वो है यूपी। तो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में एंड हाईएस्ट बेनिफिशियरी के मैटर में यूपी है, देन स्टेट में एंड देन महाराष्ट्र है एंड देन एमपी है। तो ये रही इस स्कीम की थोड़ी डिटेलिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एंड क्या एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसको चूज़ करना है और किसको नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी होगी वो करेंगी। तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स में जो मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बनाई हैं उसमें मैंने बताया था कि टारगेट बेनिफिशियरी का सिलेक्शन ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे किया जाता है। तो स्टेट कैन चूज़ ईदर एसईसीसी और एनी अदर थिंग्स, उनके पास अगर डेटा है तो। ओके। नाउ पहले जैसे मैंने बोला, ये स्कीम जो थी वो पहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक एक्सटेंड की गई थी, जिनके पास जो उनकी कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स है। तो इन्हीं फार्मर्स के लिए ये स्कीम थी। लेकिन आफ्टर 2019, आफ्टर 1 जून 2019, इस स्कीम को सारे फार्मर्स के लिए एलिजिबल कर दिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। मतलब कितनी भी उनकी लैंड होल्डिंग हो, उनको ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ एक्सेप्शंस थे, मतलब ये सारे फार्मर्स को तो मिलेगी लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल द इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। किस तरीके के इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स? अगर वो कोई मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं तो वो इस स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं हो पाएंगे। एफ्लुएंट फार्मर्स जिनका जो कि इनकम टैक्स पेयर्स हैं, या फिर किसी भी लास्ट असेसमेंट में इनकम टैक्स उनकी जो पेमेंट है वो उसके किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आती है इनकम टैक्स के। देन जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, अगर इनका कुछ शेयर है एग्रीकल्चर होल्डिंग में या वो खुद ही साइड में एज अ बिजनेस के लिए करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे पेंशनर्स ड्रॉई जो कि 10,000 पर मंथ ले रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी ये पॉइंट वाइज फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। सो दैट्स इट अबाउट दिस स्कीम, and this is all the important points we need to remember for this scheme. I hope you like the video. So if you like the video and the content of the video, then please do share this. And if you like the way I am explaining things to you, then please subscribe my channel. Thank you for watching it. Have a nice day.